मेरा नाम कविता है। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। आज मैं आप सभी के लिए अपनी भाभी की एक दुख भरी लव स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। प्लीज़ इसे पूरी सुनिएगा। शादी के बाद जब उससे मिली तभी घुल मिल गई थी। मेरी भाभी का नाम रेनू है। यह बात लगभग 2010 की है, जब वह गांव में रहती थी। घर में पूजा थी। उस पूजा में एक हैंडसम सा लड़का भी आया था और भाभी के बिल्कुल सामने बैठकर लगातार भाभी को घूर ही जा रहा था। रेनू भाभी को शुरू में तो वह लड़का और उसकी हरकतें बहुत अजीब लगी, पर फिर भी उन्होंने इग्नोर कर दिया। कुछ देर बाद वह लड़का रेनू भाभी की ओर भी घूरने लगा। रेनू भाभी को अब दिक्कत होने लगी और वह उसे मन ही मन अनाप शनाप बकने लगी। पूजा खत्म होने के बाद एक इत्तेफाक से वो रेनू भाभी से अकेले में टकरा गया। वो रेनू भाभी से कुछ कहने ही जा रहा था कि रेनू भाभी ने बिना उसकी सुनी ही उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ इतना जोर था कि लड़के के गोरे गालों पर रेनू भाभी के उंगलियों के निशान छप गए। वो लड़का बहुत डर गया और चुपचाप सर झुकाकर वहां से चल गया। अगले दिन रेनू भाभी को अपनी हरकत पर बहुत पछतावा होने लगा। वह सोच सोच के परेशान होने लगी कि उसे मारना नहीं चाहिए था, यह मैंने गलत कर दिया। अब रेनू भाभी उसे हर पल याद करती रहती। ऐसा लग रहा था कि थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा है, पर चोट उनके दिल पर लगी है। एक दिन रेनू भाभी कुछ सामान लेने मार्केट गई थी और शॉपिंग वगैरह करके ऑटो से घर को लौट रही थी। तभी उन्हें दूर किसी दुकान पर खड़ा वही लड़का दिखाई दिया। वह ऑटो से उतरकर उसके पास जाकर उससे माफ़ी मांगना चाह रही थी, पर मजबूर थी क्योंकि वो मम्मी के साथ गई थी। उस लड़के की एक झलक देखने के बाद अब वह उसे और भी ज़्यादा याद करने लगी और बेचैन रहने लगी, पर वो लड़का उन्हें कहीं नहीं दिखाई दिया। एक दिन रेनू भाभी की छोटी बहन का जन्मदिन था, तो घर में पार्टी रखी गई थी। घर के सभी लोग पार्टी में मस्ती कर रहे थे। रेनू भाभी भी लगभग मस्ती में उसे भूल ही गई थी, पर तभी अचानक से वो लड़का सामने आ गया। अब रेनू भाभी को तो लगा जैसे उनकी मुराद पूरी हो गई हो। उसे देखते ही उनके चेहरे की रंगत कई गुना बढ़ गई। इस बार नज़र मिलने ही उसने रेनू भाभी को हाय कहा, तो रेनू भाभी ने भी उसे मुस्कुराकर हाय का रिप्लाई दिया। लड़के को इस प्रतिक्रिया से काफ़ी सुकून मिला कि चलो इस बार थप्पड़ तो नहीं मिला। तभी पीछे से रेनू भाभी के भैया आ गए और बोले, अरे रवि आ गया तू, चल आ जरा सजावट में मेरी हेल्प कर दे। कुछ देर बाद उसने अच्छे से सब सजा दिया तो रेनू भाभी ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, वो बहुत अच्छी सजावट की है तुमने। तो वो लड़का भी मुस्कुराने लगा। कुछ देर बाद केक वगैरह कट गया। सभी एंजॉय कर रहे थे। तभी मौका देखकर रवि ने रेनू भाभी को प्रपोज कर दिया और बोला कि रेनू मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो रेनू भाभी ने कहा, मैं सोच के बताती हूँ। हालांकि प्यार का फूल तो रेनू भाभी के सीने में भी खिल चुका था, पर फिर भी वो तुरंत ना बोलकर बताती हूँ कहकर शर्मा कर चली गई। कुछ दिनों बाद से दोनों की प्रेम कहानी शुरू हो गई, पर उन्हें क्या पता था कि वो दोनों एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। 4 महीने बाद ही रेनू भाभी की शादी हो गई और वो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। दोनों बहुत रोए, पर किस्मत से कौन जीत सकता है। दोनों ने ही अपने हाथ की नसें काट ली। दोनों ही अस्पताल में एडमिट हुए, फिर कुछ दिनों में ठीक हो गए। फिर एक दिन
मैंने देखा कि कमरे में भाभी बहुत रो रहे हैं। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने आंसू छुपाते हुए कुछ नहीं कहकर बात टालने की कोशिश की, पर मेरी ज़बरदस्ती करने पर उन्होंने मुझे सब बता दिया। मैं उनकी बात सुनकर दंग रह गई कि रेनू भाभी का कोई बॉयफ्रेंड भी है, और उन पर तरस भी आया कि रेनू भाभी का प्यार अधूरा रह गया। तो मैं रेनू भाभी और रवि को मिलाने का फैसला कर लिया, और कुछ दिनों बाद में रेनू भाभी और रवि को मिलवा दिया। वह दोनों मिलकर बहुत रोए और एक दूसरे को पकड़कर चूमने लगे। अब वह दोनों अधिकतर ही मिलते हैं, पर घर पर किसी को कुछ नहीं पता है, यहाँ तक कि मेरे भैया यानी रेनू भाभी के पति को भी नहीं पता है। अब मैं सही किया या गलत यह मुझे नहीं पता, पर रेनू भाभी को उनके प्यार से मिलवा के मुझे बहुत सुकून मिला है। तो दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे।